दोस्तों, आपने कभी यह गौर किया है कि बचपन में जब हम होते हैं तो हमारे बालों का टेक्सचर अलग होता है, पर जब हम अपने एडोलेसेंस एज में आते हैं तब हमारे बालों का टेक्सचर बदल जाता है। जैसे बचपन में मेरे बाल स्ट्रेट थे, लेकिन अब देखोगे तो ये कर्ली हो गए हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? इसे कहते हैं प्यूबर्टी कर्ल्स। जब हम अपने प्यूबर्टी एज में होते हैं तो हमारे शरीर में तरह तरह के हार्मोन बन रहे होते हैं, और उन्हीं हार्मोन की वजह से हमारे बालों का टेक्सचर बदलने लग जाता है। और ये बात सिर्फ प्यूबर्टी के दौरान ही नहीं, बल्कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी में होती है उनके बालों का भी टेक्सचर बदल सकता है। मीना पाउस के वक्त भी बालों का टेक्सचर बदल सकता है। हैवी मेडिसिन के बाद जब हम बहुत सारा दवाई खा रहे होते हैं तरह तरह की, उसके कारण भी बालों का टेक्सचर बदल सकता है। मजेदार बात है ये। जब मैं 13-14 साल का था तो उस वक्त धीरे 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 वेव्स बनने शुरू हुए थे मेरे बाल में, हल्के हल्के वेव्स। और आज देखो, जब मेरी उम्र 20 साल की है तो आज ये पूरी तरह से कर्ली हो चुके हैं। अच्छा, तो भैया सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? सबके साथ होना चाहिए ना, प्यूबर्टी कल सबके साथ होना चाहिए। देखो, इसके पीछे और भी फैक्टर्स हैं। जेनेटिक्स, डीएनए। ऐसा होता है कि आपके परिवार में किन्हीं के घुंघराले बाल रहे होंगे, जैसे कि आपके दादा दादी, नाना या नानी, उनके रहे होंगे। वो जीन आपको भी ट्रांसफर हुआ है, पर वो स्लीप मोड में था अब तक। परंतु जब आप अपने प्यूबर्टी में हो, एडोलेसेंस में हो, तो हार्मोन उस जीन को जाके एक्टिवेट करा देता है। तो एक जीन, डीएनए भी बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कर्ली हेयर के। जैसे कि मेरे नाना जी के मतलब इतने सुंदर बाल तो नहीं थे, लेकिन अच्छे सुंदर बाल थे उनके भी अपने जवानी में। फोटो आपको दिख रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर। तो डीएनए और जीन भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब सवाल है कि घुंघराले बालों का ख्याल हम रखें कैसे? बहुत ज्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसकी केयर कर पाना। ड्राई, रफ, फ्रिजी, घोंसले की तरह सुबह उठोगे बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रखे हैं, बेजान। तो एक तरफ नुकसान है तो एक ब्लेसिंग भी है, भगवान कृष्ण का दिया आशीर्वाद भी है। तो अब कैसे इनका ख्याल रखा जाए? सबसे पहली बात तो इस बात का पूरा एकदम कहीं पे गांठ बांध लो, कहीं लिख लो जाकर। सल्फेट वाला शैम्पू इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। बहुत हार्श केमिकल होता है। एक तो बाल ऐसे ही ड्राई रफ फ्रीजी हैं, अब वो सल्फेट वाला शैम्पू तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे बाल और खराब हो जाएंगे, और बर्बाद हो जाएंगे, और रूखे सूखे बेजान हो जाएंगे। सल्फेट जानते हो क्या है? वही जो डिटर्जेंट पाउडर में होता है, वही नहीं यूज करना है। सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करना है। हो सके तो नेचुरल लो, जैसे कि मैं हमेशा मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करता हूं। आज से नहीं, 2018 से मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। आंवला रीठा सिकाकाई भी मैंने इस्तेमाल करके देखा है, लेकिन वो भी ना बहुत ज्यादा बालों को ड्राई बना देता है, तो मैंने उसे अवॉइड ही किया। मैंने इस्तेमाल किया एक वक्त के लिए। और वाइलिंग कंपलसरी है, नेसेसिटी है। वाइलिंग तो तुम्हें करनी ही है, पर भैया वाइलिंग कौन सा इस्तेमाल करें? सबसे बेस्ट वाइल जो है वो है पैरासूट। ये याद रहे, जो ठंडी में जो जमता है ना, जो कोकोनट वाइल, वो सबसे बेस्ट होता है, केमिकल वाला नहीं। ठंडी में जम जाता है ना। हाँ, ये या तुम निहार का भी ले सकते हो। मैं पैरासूट का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ 2-3 सालों से, अच्छा है ये। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करो, और हो सके तो नेचुरली घर में ही अपना गमले में उगा लो। ऐसा कोई बहुत बड़ा 5 बीघा जमीन थोड़ी चाहिए, गमले में उगा लो, टोकरी में उगा लो एलोवेरा जेल। बहुत बेहतरीन। बस भाई, दो ही चीज चाहिए, एक कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। और मुल्तानी मिट्टी 20 रुपए पैकेट मिलता है यार, सबसे बेस्ट है। हफ्ते में 3 बार 4 बार कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, वाइलिंग करने का भी तरीका है। वाइलिंग कई लोग क्या करते हैं, वाइलिंग करते हैं और 24 घंटा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करो। रात में सोते वक्त वाइलिंग कर लो अच्छे से, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे ऐसे करके मसाज कर लो,
रात भर छोड़ दो और सुबह उठना, मुल्तानी मिट्टी लगाकर अच्छे से साफ कर लेना, धो लेना। तुम दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दही बहुत अच्छा है। अगर तुम अंडे का इस्तेमाल कर सकते हो तो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत गमकता बहुत है, गंदा, लेकिन हाँ दही तो है, अच्छा है। और वैसे भी यार, जब तुम एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें ये दही अंडा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन लगा सकते हो, कुछ गलत नहीं है। तो ये तुम्हें केयर करना है अपने बालों का। कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। फेंक दो मतलब मत फेंको, मम्मी पापा तो इस्तेमाल करेंगे पर इस्तेमाल नहीं करना है। और नहाने के बाद बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है बालों को पागलों की तरह कि घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, अगर जेनेटिक्स तुम्हारा स्ट्रांग है तो भाई साहब तुम्हारे बालों को सर से जुदा कोई कर ही नहीं सकता। फिर तुम, मैंने कहा 90% जीन पे है दोस्त। अब जिसका जीन ही कमजोर है वो कुछ भी कर लेगा ना, कितना ही हेयर केयर कर ले, वो कुछ नहीं होना उसका, उसका बाल झड़ेगा। अब मेरा जीन स्ट्रांग है, भैया तारीफ कर रहे हो खुद की, बिल्कुल करता हूं, क्योंकि है तो है। मैं कुछ भी कर लूंगा ना इसके साथ, कुछ भी, कितना ही बेरहमी कर दो, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसका कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। मैं कोटा में रहा हूं, कोटा का हार्श वाटर है दोस्त, वो कुछ बिगाड़ ही ना सका। दुनिया की कौन सी ताकत मेरे बालों को उखाड़ देगी, कुछ नहीं होना। मेरे पिताजी की उम्र अभी लगभग 50 के आसपास है, सर पर एक बाल बाका नहीं हुआ, सोच कर देखो, अभी भी उनके बाल मस्त हैं, एक नंबर झकास। और इनफैक्ट वो तो कोई हेयर केयर नहीं करते, कुछ नहीं भाई, वो साबुन लगाते हैं, साबुन अपने बालों पर। अरे भाई और सुनो, अभी साबुन लगा रहे हैं, अब तो शैम्पू पे शिफ्ट करवाया है मैंने। बताते हैं मेरे पिताजी कि अपने वक्त में वो सड़फ लगाया करते थे अपने बालों में, सोच कर देखो। हाँ वो गांव गिराव के लोग हैं, धीरा धार के आदमी हैं, तो सड़फ उड़फ लगाते थे, कुछ नहीं हुआ उनके बालों का। क्यों? जेनेटिक्स। सब दो कौड़ी की बातें हैं ये, जो देखो अभी इससे पहले जो मैंने बातें बताई ना, वो सारी दो कौड़ी की ही बातें थी, सब दो कौड़ी की बातें थी। रियलिटी तो जीन ही है, अगर जीन स्ट्रांग है तो सब बेहतर है। धन्यवाद आप सभी का। प्यूबर्टी कर्ल्स के बारे में आप लोगों को जानने का अच्छा मौका मिला होगा।